हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है अपराध। राजीव और राधिका दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो बड़े प्यार से ही घर में भी रहते थे। राधिका जॉब करती थी, लेकिन उसे घर के काम करने में कोई एतराज़ नहीं था और सुबह शाम का खाना दोनों मिलकर खुद ही बनाते थे। कुछ दिनों पहले राधिका की दादी सास और सास शकुंतला, ससुर रघुनाथ शहर में दादी सास कमला जी के घुटनों के इलाज के लिए आए। और अब घर और ऑफिस के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अपने बेटे बहू के व्यवहार और एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान देखकर शकुंतला जी बहुत खुश रहती थी और अपने बहू की तारीफ सब जगह करती रहती थी। लेकिन दादी सास और रघुनाथ जी हमेशा मुंह टेढ़ा किए रहते। राधिका कुछ भी करे, दादी सास कमी निकाली लेती और सहमति में रघुनाथ जी हामी भर देते। राधिका को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए किचन में भी राजीव राधिका की हेल्प करवा देता था, क्योंकि दादी सास को बाई के हाथ के बना खाना नहीं खाती थी। रघुनाथ जी और दादी सास कई दिनों से यह चीज़ देख रहे थे। एक दिन जब राजीव नाश्ता बनाकर नहाने चला गया, तो दादी सास ने राधिका से कहा, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती है, पति से रसोई में काम करवाते हुए। तुमसे नहीं होता है तो भले मत करो, शकुंतला कर लेगी घर के काम, लेकिन ये अच्छा लगता है कि मर्द काम करे। यह हमारे घर का रिवाज नहीं है। जो आदमी रसोई में जाकर खाना बनाए, पूरे दिन नौकरी करता है और थक कर घर में आराम करेगा कि वह खाना बनाएगा। खाना बनाने का काम लड़कों का नहीं होता है बहू, लड़के तो बाहर काम करने के लिए होते हैं। राधिका ने भी अपनी दादी सास को प्यार से जवाब देते हुए कहा, दादी मुझे तो लगता है कि आप मुझे जो प्यार से बहू कहती हैं वह तो सिर्फ दिखावा ही है। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं घर का सारा काम करती हूँ। आपका पोता नौकरी करता है तो मैं भी तो नौकरी करती हूँ, तो आखिर वह घर का काम क्यों नहीं कर सकता। लड़कियों को पढ़ा लिखा कर समाज में बदलाव तो कर लिया, लेकिन लड़कियों को अभी भी वो दर्जा नहीं मिला जो लड़कों को मिला है। अभी भी लड़कियों को यह माना जाता है कि वह नौकरी भी करे और घर का काम भी करे। ऐसा क्यों? दुख की बात तो यही है दादी जी कि जितनी कोशिश समाज में लड़कियों को बदलने की हो रही है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी प्रयास लड़कों को बदलने के लिए किया जाए तो समाज बिल्कुल ही बदल जाएगा। अगर सच में बदलाव लाना है तो सबसे पहले घर में लड़कों की पुरानी परवरिश का तरीका और सोच बदलनी पड़ेगी, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वह अपनी बीवी की मदद तो कर ही सकते हैं। रही बात माँ जी की, तो उनकी भी उम्र हो गई है, तो उनको भी आराम की उतनी ही ज़रूरत है जितने कि आपको और पापा जी को। बहू होने का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान न समझकर मशीन समझ लिया जाए। रघुनाथ जी ने बीच में राधिका की बात को काटते हुए कहा, अब तुम मेरी माँ को ज्ञान दोगी? तुमको इतना भी नहीं पता कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं। तभी राधिका की सास ने कहा, राधिका ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बहू तुमने सही कहा। हमें अपनी यह सोच बदलने की ज़रूरत है कि लड़की नौकरी करे या ना करे, लेकिन खाना वही बनाएगी। अगर लड़के ने हेल्प कर दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया। मैंने भी कई बार माँ जी को समझाने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रही। इसीलिए मैंने राजीव को घर के सारे काम सिखाए, ताकि मेरी बहू को मेरी तरह किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। हम अक्सर लड़कों के घर काम करने को लेकर यही सोचते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि अपने पति या बेटी से खाना बनवाती है, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अगर बेटा भी बहू के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाए तो इसमें बुरा क्या है। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। जीवन साथी का मतलब ही होता है सुख दुख में साथ देना, लेकिन यह ज़माना कब समझेगा पता नहीं। तभी राजीव ने पीछे से अपनी माँ के गले लगाकर कहा, ज़माना तभी समझेगा माँ, जब आपके जैसी परवरिश हर माँ करने लगेगी, बेटा बेटी का भेद मिटाकर। दादी और पापा, माँ और राधिका ने बिल्कुल सही कहा। आखिर पति क्यों नहीं कर सकता घर के काम? जब घर दोनों का है तो घर के काम और जिम्मेदारियाँ भी दोनों की ही हुई ना। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।